नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। हम बात करेंगे इस वीडियो में नले की समस्या को लेकर। नले जब नाभि से नीचे के दोनों तरफ आपको पेन हो, सख्त हो, टाइटनेस हो और इवन ऐसा लगे कि हमने किसी हार्ड सरफेस को छू लिया है, ना कि पेट को छू रहे हैं, तो ये एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है कि आपको नले पड़ रहे हैं। नलों को हम किसी अल्ट्रासाउंड में, किसी सीटी स्कैन में, किसी एमआरआई में, किसी ब्लड रिपोर्ट में या किसी अन्य रिपोर्ट में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से नले जैसी समस्या नहीं होती। ये नले की समस्या दो ही लोगों को पता होगा, एक वो जिसको नले हो गए हैं, जो नलों से परेशान है और जिसका वजन लगातार कम होता चला जा रहा है या जिसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, तो नले इसके पीछे एक मुख्य कारण हो सकते हैं। एक दूसरा व्यक्ति कौन नलों को समझ सकता है? जो इसका इलाज जानता हो। वो जान सकता है कि नले पड़ने पर व्यक्ति के अंदर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो आज नले की समस्या ज्यादातर युवाओं को हो रही है और वो गलत तरीके से हमारी एक्सरसाइज करने से, खाली पेट हमारे जिम जाने से, खाली पेट हमारे फिजिकल एक्सरसाइज करने से या खाली पेट वजन उठाने वाले काम करने से नले पड़ने के चांसेस होते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको सिखाकर और बताकर जाऊंगा कि नले कैसे डायग्नोज होंगे और कैसे हम उनको अपने छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि ऐसे ही हेल्थ की वीडियोस जब भी हमारे चैनल पर अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इनको आप शेयर कर सकते हैं। देखते हैं नलों को हम कैसे चेक करेंगे। जब भी हम नलों को चेक करेंगे, पेशेंट खाली पेट होना चाहिए, एकदम लूज कपड़े पहना होना चाहिए और कम से कम 5 से 6 घंटे का अंतर खाने पीने में होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सुबह हमें अगर खाली पेट अगर हम नले चेक कराएं तो ज्यादा बेटर है। पेशेंट को सीधे लिटा दीजिए और ये नाभि का हिस्सा समझ लीजिए, ये नाभि का हिस्सा है। नाभि से नीचे मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 सेंटीमीटर या इंच आपकी नाभि नीचे जा सकती है, तो यहां तक तो ये नाभि का हिस्सा है। इससे नीचे ये फीमेल में यूट्रस का हिस्सा और मेल के अंदर ये प्रोस्टेट का हिस्सा और इसके आजू और बाजू में, यानी कि इधर अगर हम देखें, यानी कि ये राइट साइड है इनका, ये लेफ्ट साइड है, इस हिस्से में इनको अगर सख्त है, टाइट है, तो ये नलों की पहचान है। मैं यहां पर क्लॉकवाइज करके देखता हूं, यानी कि आपको पेशेंट को यहां पर क्लॉकवाइज करके देखना है कि यहां पर टाइटनेस है या नहीं है ना। अगर इन हिस्सों में टाइटनेस है, आप ध्यान से देखिए, अगर इन हिस्सों में टाइटनेस है, यहां पर सख्ताई है, यहां आपको दबाने पर ऐसे लग रहा है कि बहुत सख्त मांसपेशी है, तो ये नलों की पहचान है। इधर भी आप देखेंगे, ये पेल्विक बोन है, ये इनकी बोन है, इस बोन के दोनों तरफ हमने चेक करना है। अगर ये टाइट हो रहा है, सख्त हो रहा है, तो ये नले का कारण है। और ऐसे पेशेंट को अगर हम देखें तो ये पेट भी नहीं फुला पाएंगे और उस समय पर अगर हम देखें तो ये हिस्सा बहुत टाइट होगा। ऐसे पेशेंट का जो है वजन भी नहीं बढ़ता है। नले की सबसे अच्छी पहचान मैं आपको बताता हूं। नले में आपका पेट नहीं फूलता है, पेट जो है वो अंदर भी नहीं जाएगा, है ना। तो पेट, जैसे आप मेरे पेट को देखेंगे, मैं इस तरीके से पेट को फुला सकता हूं, अंदर लेके जा सकता हूं। मेरा पेट फूल रहा है, मेरा पेट अंदर जा रहा है, मेरा पेट फूल रहा है, अंदर जा रहा है। मेरे पास जितने भी पेशेंट नलों के आते हैं, मैं उनको कहता हूं पेट फुलाओ, तो ये केवल इतना ही पेट फूलता है। यहां से ऐसा लगता है कि एक गुब्बारा है ना, यानी कि एक फ्लैट स्किन है और अंदर की तरफ भी उनका अंदर नहीं जाता, यानी कि उनका अपना कंट्रोल उनकी नाभि के ऊपर से हट गया है। वो ना पेट को फुला पा रहे हैं, ना पिचका पा रहे हैं, ना कि अंदर ले पा रहे हैं। और इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम इंटेस्टाइनल पैरालिसिस बोलते हैं, यानी कि आंतड़ियों का पैरालिसिस बोलते हैं। यानी कि आपका खुद का कंट्रोल इंटेस्टाइन के ऊपर अब हटता चला जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप घर बैठे क्या कर सकते हैं? हालांकि ये कंडीशन बहुत गंभीर समस्या है, इसके लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए, अपने नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे से मिलना चाहते हैं, तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल सर आपके पेट की समस्याओं का समाधान है। #नवल सर आपके शरीर में आने वाली बीमारियों का इलाज है। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल सर लिखकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे क्लिनिक का एड्रेस, फोन नंबर, अपॉइंटमेंट सब आपको वहां से मिल जाएगा। करना क्या है? अगर आपके घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, मित्रों में अगर ये समस्या है तो करेंगे क्या, आइए देखते हैं।
अब मान लीजिए ये इनका हिस्सा टाइट है, तो सबसे पहले ये यहाँ से आप ऑयल लगाकर, पाउडर लगाकर या लोशन लगाकर आप क्या करेंगे, हल्के हल्के यहाँ पर रबिंग करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर रबिंग करेंगे। चारों तरफ नहीं करना, यहीं पर आपने रबिंग करनी है, यहाँ पर रबिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पर खून के दौरे को, ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अब बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज करिए, यहाँ पर क्लॉकवाइज करिए, पूरे हिस्से में जो ये टाइट है यहाँ पर क्लॉकवाइज करिए, पूरे हिस्से को क्लॉकवाइज करिए और पूरे हिस्से को एंटी क्लॉकवाइज करिए। यहाँ पर सर्कुलेशन हमें बढ़ाना है, यहाँ पर सर्कुलेशन को हमने बढ़ाना है। इस तरीके से हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। दूसरी तरफ भी करेंगे, इस तरीके से दोनों तरफ करेंगे, पूरा करेंगे। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। यहाँ की मांसपेशियों में सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे ताकि ये लूज हो सके, यानी कि ये लूज हो सके, है ना। इसमें दो चीजें हमने ध्यान करनी है। नले के पेशेंट के लिए दो घरेलू उपचार और आपने करने हैं कि यहाँ पर ठंडे गर्म का सिकाई करनी है। आप दो पैड ले लीजिए, एक गर्म एक ठंडा, आजकल बाजार में उपलब्ध है। ठंडे गर्म की सिकाई करनी है, 2 मिनट गर्म की सिकाई करनी है, 1 मिनट ठंडे की करनी है। इसको हम बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन आपके मांसपेशी को सिकुड़ना फैलाना, सिकुड़ना फैलाना, सिकुड़ना फैलाना और वहां पर सर्कुलेशन क्रिएट कर देना। क्योंकि ये समस्या लैक ऑफ सर्कुलेशन है, पैरालिसिस है, यहाँ पर हमें मांसपेशियों को उत्तेजित करना है, यहाँ पर उसको सर्कुलेशन पहुंचाना है। तो ये हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करना है। केशुओं के फूल होते हैं, केशु का फूल होता है, उस फूल का आप निचोड़ कर तेल निकाल लीजिए, यानी कि बाजार में भी मिल जाएगा। उसके आप अरंडी के तेल की या केशु के फूल के तेल की आप मालिश करिए, ये भी नले के लिए बहुत अच्छा है। तो ये दो काम आपने घर पे करने हैं और ये छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है और नजदीकी न्यूरोथेरेपी से संपर्क करना है। अगर हम किसी के कपड़ों को हटाकर करेंगे तो कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। यहां पर ये देखेंगे कि ये इनकी पेल्विक बोन है, ये पेल्विक बोन है। इस पेल्विक बोन के पास में हम यहां पर ऑयल लगाएंगे, यहां पर प्रॉपर तरीके से ऑयल लगाएंगे और यहां पर हल्की हल्की रबिंग करेंगे, जो मैंने अभी जैसे बताया था आपको। जैसे आप यहां पर रबिंग करिए इस तरीके से, ये रबिंग करिए, यहां पर रबिंग करिए, है ना। और यहां पर क्लॉकवाइज करिए, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करिए, सारा का सारा इस हिस्से में प्रॉपर तरीके से क्लॉकवाइज करिए, है ना। ये सख्त नहीं होना चाहिए, ये तो पेट कहते हैं कि जितना मुलायम होगा उतना अच्छा होगा। एंटी क्लॉकवाइज करिए, यहां पर क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज करिए। और ये इसी की वजह से कई बार इस हिस्से में भी स्वेलिंग आ सकती है। ये जो हिस्सा है यहां पर भी आपने करना है, इससे आपके यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कई बार आपके नलों की वजह से पड़ जाती हैं। तो ये यहां से आप अर्धचंद्राकार आपने, ये जो है यहां से आपने मालिश प्रॉपर तरीके से करनी है और प्रॉपर तरीके से आपने इसको क्लॉकवाइज अर्धचंद्राकार और एंटी क्लॉकवाइज अर्धचंद्राकार आपने करना है। तो ये यहां से आप लाइन खींचिए, यानी कि नाभि तक के हिस्से में, और यहां से आधा चंद्रमा आपने बनाना है। तो इस तरीके से आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस हिस्से में करना है। ये नलों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। धन्यवाद।